चालू रबी सीजन में फसलों की रिकॉर्ड बुवाई हुई है। अब तक 675 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। ये पिछले साल की समान अवधि में हुई बुवाई से 2.86% ज़्यादा है। पिछले साल इस समय तक 656.25 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। गेहूं के साथ दलहन एवं तिलहन की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है, जबकि मोटे अनाजों की बुवाई में कमी आई है। कृषि मंत्रालय के अनुसार रबी की प्रमुख फसल में गेहूं की बुवाई चालू रबी में बढ़कर 345.14 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। ये पिछले साल के मुकाबले 3.13% ज़्यादा है। पिछले साल की समान अवधि में 334.68 लाख हेक्टेयर में इसकी बुवाई हुई थी। दालों की बुवाई बढ़कर चालू रबी में 165.34 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 161.13 लाख हेक्टेयर में ही दालों की बुवाई हुई थी। दलहन की प्रमुख फसल चना की बुवाई 110.98 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक केवल 106.52 लाख हेक्टेयर में ही बुवाई हुई थी। अन्य दालों में मसूर की बुवाई 16.53 लाख हेक्टेयर में, मटर की 10.6 लाख हेक्टेयर में और उड़द की 7.90 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। पिछले रबी सीजन की समान अवधि में इनकी बुवाई क्रमशः 16.10 लाख हेक्टेयर में, 10.93 लाख हेक्टेयर और 7.32 लाख हेक्टेयर में हुई थी। मूंग की बुवाई चालू रबी में 5.87 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जो पिछले साल की इस अवधि के 6.17 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा है। तिलहनी फसलों की बुवाई चालू रबी में बढ़कर 83.60 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक इनकी बुवाई केवल 79.36 लाख हेक्टेयर में ही हो पाई थी। रबी सीजन की बुवाई प्रमुख सरसों की बुवाई बढ़कर चालू रबी में 73.89 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक इसकी बुवाई केवल 68.84 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी। मूंगफली की बुवाई 4.57 लाख हेक्टेयर में और अलसी की 2.90 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक क्रमशः 4.65 और 3.34 लाख हेक्टेयर में बुवाई हुई थी। मोटे अनाजों की बुवाई चालू रबी सीजन में घटकर 50.97 लाख हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि पिछले साल इस समय तक 55.09 लाख हेक्टेयर में ही हो चुकी थी। मोटे अनाजों में ज्वार की बुवाई 26.83 लाख हेक्टेयर में ही हुई थी, जो पिछले साल की समान अवधि की 29.87 लाख हेक्टेयर से कम है। मक्का की बुवाई 16.61 लाख हेक्टेयर में और जौ की बुवाई चालू रबी में 6.84 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि पिछले साल इस समय तक इनकी बुवाई क्रमशः 16.96 और 7.68 लाख हेक्टेयर में हुई थी। धान की रोपाई चालू रबी में पिछले साल के 25.99 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 29.94 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए नायाब शुरुआत हुई है। इससे एक तरफ किसानों के अवशेषों के बदले रुपए मिलेंगे, दूसरी तरफ पराली जलाने की समस्या से निजात मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी हो सकता है। बहराइच में प्रदेश का पहला कृषि अवशेष से बायोकोल उत्पादन के संयंत्र का ट्रायल पूरा हो गया है और जल्द ही इसकी शुरुआत होने वाली है। इसके लिए क्षेत्र के हजारों किसानों से कृषि अवशिष्टों धान का पुआल, मक्के का डंठल, गन्ने की पत्ती आदि 1500 से लेकर 2000 तक प्रति टन भुगतान कर खरीदी जा रही है। हरियाणा में खुले में रखे जाने वाले अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हरियाणा भंडारण निगम करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में 22 नए गोदाम बनाने जा रहा है। अहम बात यह है कि अमेरिका द्वारा इजाद की गई साइलो स्टोविंग तकनीक से ये गोदाम बनाए जाएंगे। इसके तहत अनाज कीड़ों, बारिश और गर्मी से सुरक्षित रहेगा। निगम ने इसको लेकर कुछ स्थानों पर काम भी शुरू कर दिया है। संभावना है कि अप्रैल 2022 तक इनका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इन गोदामों की भंडारण क्षमता 5 लाख मीट्रिक टन होगी।
मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक बड़े क्षेत्रफल में रबी सीजन में सरसों की खेती होती है। मुरैना जिले में 1,53,000 हेक्टेयर में सरसों की खेती होती है। सरसों खेती के साथ मधुमक्खी पालन को बढ़ावा मिला है। सरसों की खेती होने से यहाँ दूसरे राज्यों से भी मधुमक्खी पालक आते हैं। शुरू में जब यहाँ दूसरे प्रदेशों से मधुमक्खी पालक आते तो किसानों को लगता है कि मधुमक्खियों की वजह से उनका सरसों का उत्पादन घट जाएगा। धीरे धीरे किसानों को समझाया गया कि मधुमक्खियों से सरसों उत्पादन घटता नहीं है बल्कि बढ़ जाता है। मधुमक्खी पालन से यहाँ साल में लगभग 30 करोड़ रुपए का बिजनेस हो जाता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही पीएम किसान लाभार्थियों में शामिल 12 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने जा रही है। यूपी में पीएम किसान के तहत रजिस्टर्ड करीब 2.5 करोड़ लाभार्थियों में अभी 90 लाख का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए जरूरतमंद किसानों को 1.6 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिया जा रहा है। वहीं 3 साल में किसान इसके जरिए 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। वैसे तो 9% की दर पर लोन मिलता है, लेकिन सरकार इस पर 2% की सब्सिडी देती है, इसलिए आज से ये 7% हुआ। वहीं अगर किसान इस लोन को समय पर लौटा देता है तो उसे 3% की और छूट मिल जाती है, यानी इस शर्त पर उसको लोन पर महज 4% ब्याज देना होगा, यानी किसानों को लिए गए लोन पर 4% ब्याज ही देना पड़ेगा। गेहूं और धान के बाद मक्का तीसरी सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल है। देश में मक्का की खेती खरीफ, रबी और जायद तीनों सीजन में की जाती है। यूपी में भी तीनों सीजन में मक्के की खेती की जाती है। प्रदेश सरकार ने इस बार 10 लाख हेक्टेयर मक्का खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसकी तुलना में 106% मक्का की खरीद की गई है। खाद्य आयुक्त मनीष चौहान ने बताया कि यूपी सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मोटे अनाजों के अंतर्गत मक्का खरीदने का निर्णय लिया है, जिसके तहत खाद्य एवं रसद विभाग ने मक्का उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 23 जिलों में 1,850 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का की खरीद की गई है। सबसे ज़्यादा खरीद कानपुर संभाग में 3.03 लाख हेक्टेयर, जबकि सबसे कम खरीद 0.74 क्विंटल बहराइच जिले में हुई है। चालू खरीफ सीजन में सरकार ने 10,65,000 क्विंटल मक्का की फसल खरीदी है। सरकारी के आंकड़ों के मुताबिक इस फसल के एवज कुल 24,859 किसानों के खातों में सीधे 196.86 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।